तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल काम करता है। एंड आप लोग अगर नए हैं तो यहाँ पर हर चीज़ मैं आपको पहले ड्रॉ करके यहाँ पर अपडेट करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो 9:44 पर यहाँ पर अपडेट किया हूँ एंड सपोर्ट है रेजिस्टेंस। और एक चार्ट नहीं है ये, तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं जो डेली मैं अपडेट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे अगर आपको किसी को नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम का आप लोग ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो आपको समझ में आए कि कैसे जो चीज़ें मैं ड्रॉ करता हूँ और मार्केट वहाँ से कैसे आपका रिवर्स होती है या काम करता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ड्रॉ करता हूँ मैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस और आर मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला जो होता है, पहला वो होता है प्राइस एक्शन के बेस पे। क्योंकि दोस्तों मैं प्राइस एक्शन की बातें नहीं करता हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि प्राइस एक्शन का पार्ट जो है मैं वो 20% यूज़ करता हूँ। बाकी आपका 60% 80% मेरा डेटा के बेस पे होता है, क्योंकि प्लेयर का बड़ी पोजीशन को पता होना जरूरी है। और उसके बाद 20% में आपका सपोर्ट रेशन ड्रॉ करता हूँ। मे भी सबका अलग अलग अपना मेथड है, तो जिस मेथड से मैं ट्रेड करता हूँ वो मेथड में आपको रिवील कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का यूज़ करता हूँ सपोर्ट रेशन। एंड दूसरा सपोर्ट रेशन एक चीज़ से बना यानी प्राइस एक्शन, दूसरा जो सपोर्ट रेशन बनता है वो आपका ओवाई डेटा के बेस पे। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब समझ लीजिए कि देखो ये पता बेस पता होना चाहिए आपको कि एग्जैक्टली आप इमारत अपनी जो बना रहे हो वो कब तक टिक सकती है। वो आपका डिपेंड करता है बेस के ऊपर, राइट। वो आपके वो जो भी बनता है नीचे दीवार खड़ने के लिए, खड़ा करने के लिए, वो जितना मजबूत होगा उतना ही आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो इमारत है, वो आपका जो बिल्डिंग है वो चलेगी, जैसा सभी लोग को पता है। तो सेम जो सपोर्ट रेशन बनता है या सपोर्ट रेशन जो ड्रॉ कहता है प्राइस सेक्शन का, आपको पता चला ओवाई डेटा के बेस पे। अब ये दोनों चीज़ें कंफर्म की जाती है, ये दोनों चीज़ें कंफर्म की जाती है लाइव मार्केट में। ठीक है, लाइव मार्केट में कंफर्म की जाती है कि कौन सा काम करेगा। ठीक है, कौन सा काम करेगा ये चीज़ें कंफर्म होती है लाइव मार्केट में। तो आपको ड्रॉ करके रखना है सपोर्ट लेवल और आपका रेजिस्टेंस लेवल, प्लस आपको जो डेटा कंफर्मेशन होता है वो लाइव मार्केट में ही कंफर्मेशन। तो पहली कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, आपका सपोर्ट रेशन जो आप ड्रॉ करते हो यानी प्राइस रेशन के बेस पे। दूसरी जो कंफर्मेशन आप करते हो लाइव मार्केट में कि कौन सा सपोर्ट रेशन पे आप प्लान करोगे, वो डेटा बेस पे करते हो। अभी आपको क्लियर हो गया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं और सपोर्ट रेशन कैसे कंफर्म होता है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग को डेटा के बारे में बता चुका हूं तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट रेशन के बारे में आपको डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं इसको जस्ट डिलीट करता हूँ एंड मैं आपको वापस इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको यूज़ करना है वो ध्यान समझिएगा दोस्तों, राइट। सबसे पहले आता है ओ मतलब क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग प्राइस, राइट, ओपनिंग, राइट। उसके बाद आता है आपका लो यानी एल मतलब लो, तो आपका होता है लो, राइट। एंड उसके बाद आता है एच मतलब हाई, राइट, हाई। उसके बाद आता है आपका क्या, क्लोजिंग, एल सी। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग हो गया। अब देखो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, ओपनिंग, हाई, लो, हाई, क्लोज। अब इस चीज़ को यूज कैसे किया जाता है, जो मेरा मेथड है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं इनको यूज करता हूँ। ठीक है, आपको यूज करना है हाई टाइम फ्रेम का, हाई टाइम फ्रेम का ओपनिंग, लो, हाई, राइट एंड क्लोजिंग, राइट। तो आपको ओपनिंग और लो, हाई और क्लोज आपको यूज करना है हाई टाइम फ्रेम का। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का आपको यूज करना है, ये ध्यान रखना है हाई टाइम फ्रेम का। और सेकंड चीज आपको याद रखना है कि आपको मेथड पता होना चाहिए एंड जो थ्योरी है वो आपको पता होना चाहिए। तो वाइकअप थ्योरी के हिसाब से ये क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। एंड अगेन मार्केट अगर कंटिन्यू होती है तो आपका होता है ये अपना री एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसके। एंड देन अगर मार्केट टॉप में जाती है, रेंज करती है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया। एंड देन अगर मार्केट ड्रॉप करती है तो अगर दोबारा रेंज होकर डाउन ब्रेक करती है तो ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूट। तो ये ऐसे साइकिल चलती रहती है, ऐसे साइकिल चलती है। तो वाइकअप थ्योरी के हिसाब से एंड तो आप लोग को ये चीज़ें समझनी होगी कि सपोर्ट रेशन, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये पता नहीं कि ये जो रेंज है, राइट, ये रेंज टूटने के बाद आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो तभी काम करता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि रेंज ब्रेक होने के बाद ये जो मोमेंटम एरिया होता है, यहाँ पर आपका कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल जो होगा ड्रॉ करेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पोजीशन बिल्ड की जाती है वो इस एरिया में होती है, तो यही एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। ये तो मोमेंटम एरिया होता है कि मार्केट जो ये अपना ये ऑर्डर लगाया गया है, राइट, ये जो अपना रेंज वाला ऑर्डर लगाया गया है, यहाँ पर प्राइस क्या है, बिल्ड हो चुकी है मूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस यूज करोगे तो फेल हो जाएगी, या आप इसके नीचे अगर कोई सपोर्ट लेवल यूज करोगे तो ये फेल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये वाली थ्योरी का मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें वैसे से नॉर्मली बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको सभी लोग को पता होता है, क्योंकि ये साइकिल होती है। तो जो जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बिल्ड होती है मार्केट, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, देन यही साइकिल आपको अभी यूज़ करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना है, राइट। डेली टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना है। डेली टाइम फ्रेम जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आपको हाई टाइम फ्रेम का आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ें बताई। तो हाई टाइम फ्रेम मतलब क्या हुआ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम का अगर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, तो लोअर टाइम फ्रेम मतलब आप 30 मिनट, राइट, 30 मिनट को आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो आप ट्रेड करने के लिए, ब्रेकआउट करने के लिए, राइट। ब्रेक करने के लिए, ब्रेक प्राइस पे एंट्री के लिए प्लान करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हाई टाइम फ्रेम जो आप डेली टाइम फ्रेम पे आप जो भी सपोर्ट रेशन आप ड्रॉ करोगे, उसको स्विच करोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट आप रीड करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, एंड मैं वापस आपको ड्रॉ करके पहले दिखाता हूँ। पहले वो एरिया में आपको ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या अपना टाइम स्पेंड किया। तो जहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आपको क्या यूज़ करना है, मैक्सिमम आपको ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लो लो, यहाँ पर जहाँ पर आप देखो क्लोजिंग हाई लो, तो मैक्सिमम ये एरिया हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए सबसे पावरफुल चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है अभी। तो आगे पूरा डिटेल में आप देखते रहिए, तो आपको क्लियर समझ में आए कि मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया हो कि जब भी मैं कोई चार्ट वगैरह अपडेट करता हूँ, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखोगे, हर जगह 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आप देखो, कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि वो ब्रेक एरिया होता है, राइट। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करके रखोगे तो वो एक एरिया होता है जोन का, जहाँ पर मार्केट क्या होती है कि बाउंस होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने डबल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, एंड देन अगेन, एंड और अगेन मुझे यूज़ करना है, तो मुझे क्या, ओपनिंग प्राइस का, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इसको क्लोजिंग से पकड़ा है, एंड देन यहाँ पर क्लोजिंग है, एंड देन यहाँ पर क्लोजिंग है, एंड ये रहा लो, एंड ये रहा हाई, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने देखा है, और उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें आपको क्या क्या देख रही हैं, राइट। तो मैं ये थोड़ा ऊपर हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें हो गए, एंड उसके बाद बीच का जो एरिया खाली है, अभी अपने को यहाँ पर भी अपने मैक्सिमम चीज़ों को अपने को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम चीज़ों को मैं फाइंड कर मैं सबसे पहले क्लोजिंग का एंड क्लोजिंग और ओपनिंग का देखता हूँ, एंड फिर मैं आपको लो एंड हाई का, क्यों उसके बाद आपको यहाँ पर सेट करना होता है 30 मिनट टाइम फ्रेम कि मैक्सिमम कहाँ पर मार्केट का रिवर्सल हुआ है। अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, अभी इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, अभी 30 मिनट पे एडजस्ट करेंगे, राइट। पहले हम इस पे ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं कि कहाँ पर मुझे जो एरिया है वो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। तो ये चीज़ें हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी 30 मिनट पे जब आप आते हो तो आपको यही चीज़ें समझनी होती है कि मैक्सिमम जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है एडजस्ट करना होता है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से आपको, ओपनिंग प्राइस के, क्योंकि 30 मिनट के बाद हम 5 मिनट पे स्विच करेंगे एंड ट्रेड करने के लिए, तो उसी का मुझे एडजस्ट करना है कि कहाँ पर मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, एंड देन उसके बाद ये क्लियर एडजस्ट है, एंड उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये भी क्लियर एडजस्ट है, राइट। एंड मैं ऊपर वाले को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ऊपर वाले को मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली प्राइस का, एंड मुझे ये वाली प्राइस का मुझे समझना है, एंड देन ये वाली प्राइस का समझना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये वाला फेस आपको समझना होता है रेंज, देन अगेन मार्केट क्या होती है, रेंज होती है, देन अगेन मार्केट रेंज होती है, देन उसके बाद अगेन मार्केट रेंज होती है। तो यही साइकिल आपकी चलती रहती है दोस्तों। तो यही वाला फेस मुझे समझना होता है कि कहाँ पर मार्केट में बड़े ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, ताकि ये जो जो मोमेंटम होता है मार्केट में, ये वाला जो मूव होती है मार्केट, ये मुझे पता चल जाए कि कहाँ पर मुझे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे 30 मिनट पे क्लियर एडजस्ट यहाँ पर कर पा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें हो गई, एंड ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा एरिया आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा, एंड थोड़ा सा मैं और यहाँ पर देखता हूँ 30 मिनट पे, ओके। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट में ये रहा एडजस्टमेंट एरिया, तो ये मुझे हाई कनेक्ट करना था, इसके वजह से यहाँ पर हाई अपना मिल जाएगा। तो नियरेस्ट आपको ये चीज़ें समझनी होती है, ठीक है। अब अपने क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करना, ठीक है। अभी देखो जो चीज़ें मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, सेम आप देखोगे यही चीज़ें आपकी ड्रॉ होके आ गई, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास क्या आ गई, ड्रॉ करके आ गई ऑटोमेटिक, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दिखाई आप देख सकते हो।
सेम वही लेवल है 24,000 का, आपका 24,120 का। और इसको अगर अच्छे से आप एडजस्ट करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको 30 मिनट पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, राइट। 30 मिनट पे आपको क्या एडजस्टमेंट करना है, जहां पर आपको मैक्सिमम जैसे ओपनिंग प्राइस, जैसे ये एरिया आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मैक्सिमम यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग है, तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए, लेकिन इतने से नहीं, इसका और एक आध अगर ऐसा ही रेंज मुझे और एक आध पीछे मिल जाता है या आगे थोड़ा सा मिल जाता है, तो वो रेंज के साथ मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर ड्रॉ है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लगा, नहीं नहीं, आपको दोनों चीज़ों को एडजस्ट समझना है, और उसके बाद वो पूरी एरिया जो मिल जाएगी वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। जैसे यहाँ पर आप देखो ये ऊपर है, राइट, और इसके हिसाब से मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ ताकि वो हमारे लिए थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए, राइट। अब देखोगे यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये पूरी एडजस्ट हो गई और यहाँ पर पूरी एडजस्ट हो गई। तो इसी तरह से आपको क्या 30 मिनट पे आपको चेक करना होता है। पहले डेली टाइम फ्रेम पे चेक करो, फिर 30 मिनट पे आपको इजीली मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम इसलिए होता है कि मैक्सिमम एरिया कहाँ पर है, तो डेली टाइम फ्रेम का जो हमने जरूर ड्रॉ किया था वो इसी के आसपास थी, ठीक है, इसी के आसपास अभी हमने डेली टाइम फ्रेम ड्रॉ किया था। और जब 30 मिनट पे स्विच किया तो हमने इस एरिया से खिसका के इसके ऊपर किया। तो आपको ये समझना है कि ये एरिया और इसके ऊपर एरिया के जो स्ट्राइक प्राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, 24,100 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमने बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको दो चीज़ों से पता चलता है, एंड ओआई डेटा के बेस पे, ठीक है। तो जब लाइव मार्केट में हम लोग रहते हैं तो ये हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है 24,100 वाली है, राइट। इसके ऊपर अगर हमको मिलेगी तो 24,000 आपका 24,150 की होगी। तो मुझे नियरेस्ट देखना है कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर उसके पास आती है तो 10-20 पॉइंट इसके नीचे, 10-20 पॉइंट इसके ऊपर, राइट। तो मार्केट क्या होगी, इसी के आसपास से मार्केट में क्या होगा, मूवमेंट होना स्टार्ट होगी। तो यही चीज़ आपको क्या होती है, आपको स्ट्राइक प्राइस आपको समझना होता है कि जब आपका यहाँ पर लेवल्स क्लियर कट आपको ड्रॉ होता है तब आपको यहाँ पर इसके स्ट्राइक प्राइस को बस ध्यान में रखना होता है। आप देख लो सेम वही आपका एरिया आ गया जो मैंने अभी टेलीग्राम पे अपडेट किया, सेम वही निकल के आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली आपका वही लेवल निकल के आ गया, राइट। तो वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके पास जो एरिया है यानी आपका क्या है 24,000 का स्ट्राइक प्राइस है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका 23,950 स्ट्राइक प्राइस, ये किसी काम का नहीं स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो 24,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस। अब इसी को अपने को रीचेक करना होता है, राइट, रीचेक करना होता है अपने को लाइव मार्केट में कि इस लेवल के पास कोई ऑर्डर लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है। अगर ऑर्डर लगाया जा रहा है इसका मतलब ये कि ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया है एग्जैक्टली ये काम करने वाला है आज के दिन में, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए आपको लेता हूं कि मैं आपको गलत यहाँ पर गलत कैसे कर सकते हैं हम लेबल को इसी को, क्योंकि सही और गलत को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। अभी देखो मैं 950 यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, 23,950 मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसी को मुझे अगर गलत साबित करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, अगर मुझे गलत साबित करना हो या इसको मुझे सही साबित करना हो तो क्या कर सकता हूँ। सही साबित हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको सही साबित तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको प्राइस सेशन के बेस पे हमारे पास कोई भी यहाँ पर हिंट नहीं है और कोई भी यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है मार्केट में, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर लगाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमारा कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं किया गया दोस्तों, इस एरिया में पहले कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। ये वो एरिया होता है जहाँ पर एक बार ऑर्डर लगने के बाद मूवमेंट करती है। तो ये मूवमेंट वाली एरिया है ना कि ये ऑर्डर वाली एरिया। तो ऑर्डर वाली एरिया हमारी ये है, राइट। ये जो बीच का एरिया है ये क्या, ये मूवमेंट एरिया है, यानी मार्केट तो मूवमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको हर 5 पॉइंट बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई बड़ा प्लेयर है ऐसा थोड़ी ना करेगा कि हर 420 पे भी बाय कर ले, 440 पे, 450, 400 हमेशा बाई करता है, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो अपनी एक एरिया अपना समझेगा कि कहाँ पर आप यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं जो कि मार्केट में क्या होगी, मूवमेंट कर सकती है। ऑप्शन सेलर का क्या काम होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट क्या होती है, जो मार्केट होती है वो ऑप्शन सेलर के कंट्रोल में चलती है, ठीक है। सभी लोग को पता है कि ऑप्शन सेलर के कंट्रोल में चलती है। अब ऑप्शन सेलर क्या करेंगे, एक ये एरिया फाइंड करेंगे, एक एरिया जैसे एग्जांपल वो रेंज करने की कोशिश करेंगे मार्केट को, क्योंकि उनको डीके का पैसा चाहिए,
राइट। बड़े प्लेयर यही करते हैं, उनको 1% कमाना होता है तो डीके का पैसा वो लेते हैं, तो उनको रेंज फाइंड करना होता है। राइट। तो अपना ऑर्डर यहाँ पर लगाएंगे, उनका अपना ऑर्डर यहाँ पर लगाएंगे, तो ये एक उनका जोन है कि जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती वो डिसाइड करेंगे, और यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ सकती। राइट। तो ये वही एरिया है जहाँ पर आपकी मैक्सिमम ऑर्डर लगाए जाते हैं, तो मार्केट आके रुक हो जाती है, यहाँ पर रुक जाती है और रेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्राइस एक्शन के बेस पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये वही एरिया होती है जहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर लगाए जाते हैं, मार्केट रुकती है। बाकी ये एरिया जो होती है ये मूवमेंट एरिया होती है, तो इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको एंट्री नहीं करनी होती है। आपने नोटिस किया कि मैक्सिमम ट्रेड मैं छोड़ देता हूँ इस वजह से, क्योंकि वो मूवमेंट एरिया मार्केट आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे हमने बैंक निफ्टी का अपडेट किया, यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखोगे प्रीवियस डे का ही है, तो मैं उसको जस्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। रिट्रेसमेंट कंप्लीट वेट ब्रेकआउट। राइट। पहले हमने वेट किया कि स्मॉल रेंज होने दो, ठीक है, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए, वेट स्मॉल रेंज होने दो। तो अगर ये एरिया, राइट, ये के एरिया है जहां पर मुझे कि यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वापस ऑर्डर लग सकते हैं, इस बीच में ऑर्डर नहीं लग सकते। मार्केट अगर बीच से रिवर्स हो जा रही है उसका कोई मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से। मैं उसको मतलब उस एरिया को मुझे नहीं नॉलेज है कि यहाँ पर आखिर मार्केट रिवर्स क्यों हो गई, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई ऑर्डर था, ना ही कोई प्रीवियस ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ है। राइट। प्रीवियस मूवमेंट आपका यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर हुआ है, तो ऑर्डर जहां पर मार्केट में मूवमेंट होनी चाहिए वो इस एरिया से मूवमेंट होना चाहिए, या आपका इस एरिया से मूवमेंट होना चाहिए। तो दो ऐसी एरिया है जहां पर आपका मूवमेंट होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे बैंक निफ्टी वाला चार्ट है, ये आप देख सकते हो, ये वही चार्ट है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ड्रॉ करने। तो ये क्या, ये आप देखोगे वही रेंज हुआ और रिट्रेसमेंट हुआ, तो यही चीज मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट आपका क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया, अब वेट करो ब्रेक होने का। अब एग्जैक्टली आप देखो, जब ये रिटेस्ट करता है तो ये अपने एक एरिया में रिट्रेसमेंट कर रहा है जहां पर ऑर्डर लगाए गए हैं। अगर ये ब्रेक हो गया तो वो अलग बात है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि हमको डेटाबेस पे तो कंफर्म करना होता है कि मार्केट डेटाबेस में जो बड़े ऑर्डर है वही डेटा के बेस पे मार्केट में किस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि HDFC ICICI बैंक सारे सेक्टर सारा इंडेक्स क्या हो रहा था, वो डाउन डायरेक्शन में चल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि ये भी मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगी, और ये ब्रेक हो चुका तो हाई चांस है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी। वो कौन से एरिया में करेगी, यही एरिया जो है यहीं पर अपना रिट्रेसमेंट करेगी, तो अपने को अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करेगी। लेकिन हमको वेट करना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमको ब्रेक पे ट्रेड कर लेना, ऐसी गलती नहीं करनी है हमको, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा, एंड देखो फाइनली ब्रेक हुआ, और आप देखोगे चार्ट पे, मेन वाले चार्ट पे, तो मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ, मार्केट क्या हुआ, डाउन है। अब इस एरिया से मार्केट जो था वो रिवर्स हो गया, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ पर मार्केट क्यों रहा, मे भी हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो, लेकिन ऐसा जो ऑर्डर एरिया था वो यहाँ पर था, ठीक है, ऑर्डर एरिया यहाँ पर था, यहाँ से रिवर्स हुआ, लेकिन मार्केट क्या हुआ, देन अगेन वहीं पर रिटेस्टमेंट किया, एंड फाइनल क्लोजिंग आप देखोगे वही एरिया जो हमने ड्रॉ किया था मॉर्निंग में। तो जो ऑर्डर एरिया था वो ये एरिया था और ये एरिया था, तो यहाँ पर कोई बड़े ऑर्डर लगाए जाएंगे या यहाँ पर कोई ऑर्डर लगाए, यहाँ पर मार्केट में सिर्फ गुमराह करने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि आपका होता है चेंज वाई के बेस पे मार्केट मूवमेंट करती है। एक थोड़ा बहुत वैल्यू में इंक्रीज होगा तो मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर जाती है। और क्योंकि इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं प्लान कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ऑर्डर एरिया नहीं है, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऑर्डर एरिया, पहले आप दोस्तों आप पता करो कि ऑर्डर एरिया कहाँ पर है, उसके बाद आप फिर डेटा का यूज़ करो। अगर आप कहीं पर भी डेटा का यूज़ करोगे, ऑप्शन चेन का आप यूज़ करोगे, वाई डेटा का यूज़ करोगे, ऐसा बीच में कहीं पर यूज़ करोगे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप एक ऑर्डर एरिया में यूज़ करोगे इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर क्या करते हैं, यही एक एरिया है जहाँ पर आपके पिछले कुछ दिनों में यहीं पर ट्रेड किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर इस एरिया में कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी होगी, और उस एक्टिविटी को समझने के लिए आपको लाइव मार्केट में आपको चीज़ों को कंफर्म करना होता है, राइट। लाइव मार्केट में क्या होता है, चीज़ों को कंफर्म करना। अब इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कंफर्म होता है। जैसे हमने इसी का एग्जांपल मैं लेता हूँ बैंक निफ्टी का, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि माइंड में क्लियर बैठ जाए। जब ये मार्केट ब्रेक करती है तो मैं कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं करता हूँ, और ना ही मैं टेलीग्राम पे ऐसी कोई भी चीज़ हूँ कि चलो ब्रेक हो गया। मैं इसी का एग्जांपल वापस लेता हूँ कि ब्रेक हो गया है एंड ब्रेक हो गया एंड मार्केट डाउन चली जाएगी कंटिन्यू, तो हम प्लान कर सकते हैं यहाँ से अगर ब्रेक हो गया। तो बात आती है, जैसे मैंने कहा कि डेटा को आप क्या करते हो, लाइव मार्केट में आप कंफर्म करते हो दोस्तों, ठीक है। तो लाइव मार्केट में क्योंकि ये ऑर्डर एरिया हमारी पहले से कंफर्म है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, अब मुझे कंफर्म करने के लिए इसको रिट्रेसमेंट की ज़रूरत थी। रिट्रेसमेंट इसलिए ज़रूरत था क्योंकि मुझे वॉल्यूम कम था,
जब ये रिट्रेसमेंट करती है मार्केट तो वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट यानी बड़े प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मतलब अपना ओपन करना स्टार्ट, यानी मार्केट वो ऊपर नहीं ले जाने के इंटरेस्टेड है, वो डाउन लाने के इंटरेस्टेड है। तो मुझे ये समझना था लाइव मार्केट में कि ये दोनों का होना यहाँ पर और ज़रूरी है। अभी अगर मैं ट्रेड करता हूं तो अभी यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से मेरा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 51,258 और 350 मतलब 100 पॉइंट का आपका यहाँ पर रेंज आपको दिखाई दे रहा है। और 100 पॉइंट में से अगर आपको 0.5 डेल्टा के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यानी एटीएम स्ट्राइक पर ट्रेड कर रहे हो, फिर भी आपका 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो मैं इतना स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता हूँ, तो इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि अपने एरिया में आ जाए ताकि मेरा एसएल आपका कम हो जाए और फिर मैं यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकूँ। ठीक है, तो मुझे डेटा के बेस पे मुझे क्या करना था, यहाँ पर वेट करना था और मुझे दो कंडीशन फाइंड करनी थी कि मार्केट क्या हो, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हो जाए या स्मॉल रेंज हो जाए, तब ब्रेक करे ताकि वॉल्यूम अच्छा ही निकले, तब मार्केट मूवमेंट करने के लिए कोशिश करें। और 51,000 आपका 51,100 का मार्केट क्या करती है, आपका हिट करके रिवर्स हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमने ड्रॉ की है एंड सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ 51,000 का एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स हुआ है। इसका मतलब ये लेवल मैंने ड्रॉ किया था तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा जहाँ पर क्योंकि सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन तो मतलब ये ब्रेक एरिया होता है, तो इसका मतलब लो वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पर ट्रेड किया, इसका मतलब रिवर्स हुआ है। तो कोई भी यहाँ पर लेवल, हर लेवल काम किया है, राइट। आप देखोगे तो सभी लेवल, तीनों लेवल काम किए हैं, तो इसका यही मतलब निकल के आता है कि आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर रहे हो दोस्तों, तो ये आपका एक एरिया होगा, ये आपका एरिया, ये एक आपका एरिया। अब आपको इन्हीं एरिया पे कंफर्म करनी है, आपको डेटा का यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको डेटा के बारे में नॉलेज नहीं है तो दोस्तों फिर आपको ये सपोर्ट रेसन आप फेल हो जाओगे इस तरह से ड्रॉ करने में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सिंगल चीज़ें काम नहीं करती, जैसे मैं शुरुआत में बता चुका हूँ कि सिंगल चीज़ें नहीं काम, जैसे कि किसी काम को हमको एक करने में 2 घंटा लगता है, अगर हम 2 लोग करें तो वही 1 घंटा लेगा, क्योंकि 4 हाथ से हम काम करेंगे, राइट। 2 हाथ मेरे, 2 हाथ सामने वाले पर्सन के, तो जल्दी काम निपट जाता है। ठीक है, तो उसी जल्दी काम निपटने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाना अपने को, तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम सिर्फ सिंगल चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे, तो मल्टीपल चीज़ होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा ये एरिया कॉन्फिडेंस में आ जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि हमारा ट्रेड हो जाए इस एरिया पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो आपका ये पूरा वीडियो था आपको समझ में आया होगा। बिलीव कीजिए दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ये दो इन्फॉर्मेशन के साथ, यहाँ पर ऊपर हमने जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, ये आप देख सकते हो 52,000 आपका 50 का, 51,880 का, 51,670 का, ये उसी लेवल से हमने ड्रॉ किया है जो मैं आपको अभी समझाया हूँ। आप यूज़ कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को और लाइव मार्केट में आप टेस्ट कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना आपको कि डेटा का कंफर्मेशन आपको निकालना है दोस्तों। डेटा का कंफर्मेशन के आप बिना डेटा का कंफर्मेशन के अगर आप ट्रेड करोगे तो ये चीज़ें फेल हो जाती है, क्योंकि सिंगल चीज़ें काम नहीं करती हैं दोस्तों। ओके, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन डेटा को कैसे कंफर्म किया जाता है, अगर इसके बारे में भी आप वीडियो चाहते हैं तो मैं अपना फुल डे यानी पूरा 9:15 से मैं कोशिश करूँगा, 9:15 से एंड लगभग 3 बजे तक मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर दूंगा, जो भी मैं ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ कि इसके पीछे का क्या क्या रीज़न होता है, तो पूरी वीडियो मैं रिकॉर्डिंग करके आपको एक दिन आपको शो करा दूंगा कि इस चीज़ पे हमने कैसे कंफर्म किया, या मुझे इस चीज़ पे कैसे कंफर्मेशन मिला, या मुझे यहाँ पर कैसे कंफर्मेशन। अगर ये चीज़ आप वाकई में अगर आप चाहते हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट ओआई डेटा कंफर्मेशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा मैं आपको जल्द अपलोड करने का। ओके, फाइनली दोस्तों बाय।